गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य। अध्याय 5वां। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी राजी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सुख दुख आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ मनुष्य संसार में ऊंचा नहीं उठ सकता। इत्री पुत्र परिवार धन संपत्ति का केवल स्वरूप से त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। प्रत्युत जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए रागद्वेष नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी है। जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर उद्विग्न नहीं होता, ऐसा वह द्वंद्वों से रहित मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। सांसारिक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि द्वंद्व दुखों के ही कारण हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को उनमें नहीं फंसना चाहिए। अध्याय 6। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए, क्योंकि समता के बिना मनुष्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मान अपमान सम निर्विकार नहीं रह सकता, और अगर वह परमात्मा का ध्यान करना चाहे तो ध्यान भी नहीं कर सकता। तात्पर्य है कि अंतःकरण में समता आए बिना सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं मिटेगा और मन भी ध्यान में नहीं लगेगा। जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति में सिद्ध सिद्धि में दूसरों द्वारा किए गए मान अपमान में धन संपत्ति आदि में अच्छे बुरे मनुष्यों में सम रहता है, वह श्रेष्ठ है। जो साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर मन इंद्रियों के संयम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी संपूर्ण प्राणियों में और उनके सुख दुख में संबुद्धि हो जाती है। समता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। समता वाला मनुष्य सकाम भाव वाले तपस्वी ज्ञानी और कर्मी मनुष्यों से श्रेष्ठ है।